अरे भगवान, अरे भाई मैंने इस पे एक सिक्का सोने का डाला है, ये सिक्का कम कैसे हो गया? उसने बोला वो क्या है ना जी, मैं थोड़ी शॉपिंग कर ली थी, कल बनारसी साड़ियाँ लेके आ गई थी, वो पप्पू के लिए थोड़े कपड़े ले आए, थोड़े पिंकी के लिए कपड़े ले आए, थोड़ा फ्रिज लेके आ गए, तो ये जो है ना वो जो है ना क्या हुआ ना, ये जो है ना वो जो है ना दो जो है ना सोने के सिक्के जो है ना मेरे से जो है ना ये जो है ना वो जो है ना खर्च हो गई। 98 सिक्के हैं यार, अब तो 2 सोने के सिक्के चाहिए आप। तो वापस गया जमींदार के पास, कहता वो क्या करना 6 घंटे के बजाय आपके यहाँ 12 घंटे काम करूँ तो 1 महीने बाद क्या मुझको 2 सोने के सिक्के देंगे? यस, अगर आप 6 घंटा काम करते हैं तो 1 महीने बाद 1 सोने का सिक्का, तो 12 घंटे के 2 सोने सिक्के। एंड देन दिस ब्राह्मण स्टार्टेड वर्किंग एवरी डे फॉर 12 आवर्स। और फिर मंत्री ने बोला राजा को, जहां पना अब ये व्यक्ति भी 99 क्लब का मेंबर हो गया है, इसलिए अब इसकी सुख शांति खत्म हो गई है। सो मन में सुख शांति क्यों रहती है? बिकॉज वी आर ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट व्हिच इज नॉट देयर, क्रेविंग फॉर दैट व्हिच इज नॉट देयर, दैट व्हिच इज नॉट देयर, क्रेविंग नॉट देयर, क्रेविंग ये रहता है। इसकी वजह से मन इतना अशांत रहता है, माय गॉड। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एम मींस मैग्नीफाई द प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा दिखाना। लाइक देयर वाज वन गाय, he was always rank 1, standard 1 2 3 4 5 6 7 12th class तक बंदा rank 1 ही रहा। and then he applied for the entrance into IIT, और IIT में उसका रैंक आया 14। तो अगर आपका 14 रैंक अगर IIT में, आपको क्या फील होगा? अच्छा लगेगा ना? दिस गाय कमिटेड सुसाइड। कहते हो ना मेरा रिकॉर्ड टूट गया यार, मैं हमेशा रैंक 1 आता था, रैंक 1 मैं IIT में 14 रैंक आया, सुसाइड। तो दिक्कत क्या है? तो जो चीज नहीं है ना उसको लेके, और जो है उसको लेके थैंक यू। 14th रैंक है तेरी भाई, यू कैन चूज IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, कुछ भी चुन, कंप्यूटर साइंस ले, तू कहां निकल जाएगा? नहीं, मेरा रिकॉर्ड टूट गया, मैं हमेशा रैंक 1 सुसाइड, रैंक 14th आ गया। क्रेजी। That's the nature of the mind. So M stands for magnify the problem. Problem है नहीं, 14th रैंक आना IIT के अंदर वो प्रॉब्लम है, पर मन ने बोल दी नहीं ये तो प्रॉब्लम, मेरा रिकॉर्ड टूट गया यार, तो ये तो कहीं हो गया, खत्म, खलास। तो that's M. I stands for imagines pleasure. दूसरा काम क्या मन के क्या है? Imagines pleasure. हर जगह पर मजा ढूंढना। That's fine. जैसे कॉलेज के दिनों में आप देखोगे ना, कॉलेज में सारी बातें लड़कियों की और लड़कों की होती हैं, डायरेक्ट बात, इनडायरेक्ट बात, सारी बात वही होगी। यार अगरबत्ती खुशबू बड़ी अच्छी, अरे खुशबू, ओ 1 मिनट भाई यार, मैंने अगरबत्ती खुशबू की बात की, अरे खुशबू की बात तो तूने करी दी, सारी बातें इसी को लेके होती हैं। तुमने देखा यार जैस्मिन आई है, सारी बातें इसी को लेके होती हैं। हाथ आना कुछ नहीं है, और लेकिन सारी बातें क्या? इमेजिनिंग प्लेजर, और ऐसा मन भागता रहता है टुवर्ड्स थिंग्स ऑफ प्लेजर। दैट्स द नेचर ऑफ माइंड। अब यार कभी जब गाड़ी गुजरती है पीछे कुत्ते दौड़ते होंगे, हाँ गाड़ी एक भी हाथ नहीं आनी है, ये सारे कुत्ते दौड़ते हैं गाड़ी के पीछे, एक के बाद एक, चाहे स्कूटर वाला हो, कोई हो, कार वाला हो, उसके पीछे भाग। That's the nature of mind. Always imagining pleasure. That's it. जैसे कॉलेज में लोग आते हैं ना, तो हमको लगता है अरे यार वो यूनिफॉर्म की दुनिया से आजादी, अब जीन्स, टी-शर्ट्स, घूमना फिरना, कार्निवाल्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, ये तो देखा मूवी के अंदर। मूवी में ना कोई भी लड़का लड़की जो कॉलेज होते हैं ना, उनको पढ़ते नहीं दिखाते, ना उनके इंटरनल एग्जाम होते हैं, ना उनके एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, ना उनका वाइवा होता है, ना वो फाइल की तैयारी करते हैं, कुछ नहीं करते भाई। वो कैसे पार कर लेते कॉलेज, हैरानी की बात है। गाने गा रहे हैं, एक पैराग्राफ गाते हैं वो अर्जेंटीना में, एक पैराग्राफ गाते हैं वो रशिया के अंदर, एक पैराग्राफ गाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक पैराग्राफ गाते हैं वो पंजाब के खेतों में, और गाना कंप्लीट। ये अरिजीत सिंह की आवाज में गा रहा है, वो श्रेया घोषाल की आवाज में गा रही है। ऐसा कभी हुआ है लाइफ में? ऐसा होता है? एक सिंगल एग्जाम्पल, फिल्मों की चीजें फिल्मों में ही काम करती हैं, रियल लाइफ में कोई काम नहीं करता है। उसकी याद एक बार मैं मूवी देख रहा था, इट वाज निरूपा राय और अमिताभ बच्चन की मूवी। उसमें ना निरूपा राय
अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मारती है, अमिताभ बच्चन कहता है और मार मार और मार और मार, और निरूपा कहती नहीं नहीं विजय नहीं नहीं, और नहीं मारती। मैंने कहा यार ये तो बड़े फंडा यार, माँ कभी बैट मार रही हो ना, बोलो और मार थप्पड़ मारना बंद कर दिया यार, बहुत बढ़िया चीज है। तो मेरी माँ ने मेरे को कभी लगाए 2 चपैट पड़ी, मैंने बोला नहीं बोलता, मैंने कहा और मार माँ और मार, 4 चपैट और पड़ी। उसको लगा यार ये लगता है मैंने बहुत फीलिंग के साथ नहीं बोला, जैसे अमिताभ बच्चन ने बोला ना, मेरे में ना फीलिंग्स की कमी थी। मैंने कहा माँ और मार, 4 और पड़े कि 4 के, और बोल फीलिंग से बेटे लाल। तो पता लग गया फिल्मों की बातें फिल्मों में ही काम करती है, रियल लाइफ में कुछ नहीं काम करती। रियल लाइफ इज रियल लाइफ, रियल लाइफ इज रियल लाइफ। REEL कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड इनटू REAL। ये अलग है, वो अलग है, बट ऑफन वी ट्राई टू प्रोजेक्ट इट इन अ रियल लाइफ, इमेजिनिंग प्लेजर्स। वाओ, फिर ये करने के बाद जो दुखी हो लेंगे ना, तो भी फिर से बॉलीवुड ही चलेगा। दिल का दरिया बह ही गया, बोले दारू लेके बैठा भाई, कहते हैं वो कबीर सिंह दारू पिया, मैं भी दारू पिया, दारू लेके बैठा हुआ। जो सैड सॉन्ग चल रहे हैं उसमें ए दिल है मुश्किल, कबीर सिंह, सैड सॉन्ग जितने सैडेस्ट होते हैं, 2 फेमस मूवीज हैं उनकी। कहता है दिल टूटे हुए उन लोगों की, ये फेमस मूवीज हैं, इनके गाने सुनो, दारू पियो, बस तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का न छोड़ा, सनम बेवफा। ओए इमेजिनिंग प्लेजर्स, सब कुछ मजे के लिए होता है क्या? इसमें कई लोग पढ़ भी नहीं पाते स्टूडेंट लाइफ में ना, तो मजा नहीं आता यार, वो C++ जावा मर जावा क्या भाई, लाइब्रेरी फंक्शंस, पॉइंटर्स तो समझ में नहीं आए भाई, पॉइंटर क्या क्या होता, क्या पॉइंटर यार, वो एड्रेस पे कैसे पहुंचूं मैं, उसके बूट एड्रेस पे कैसे पहुंचना है, वो दिया तो हवा है, पता नहीं कैसे करते हैं यार, ये कहाँ पर एस्टेरिस्क लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, कहाँ पे एम्परसेंड लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, मजा ही नहीं आ रहा है यार, मजा ही नहीं आ रहा है। So there are people who just live for मजा मजा मजा, नौकरी करेंगे मजा करेंगे यार, ना नौकरी हो जाएगी ना मजा हो जाए, मैं शादी करूंगा ना मैं मजा करूंगा, सब कुछ मजे के लिए है। जितने लोग जितना मजा कर रहे थे बाद में बोलते हैं सजा 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 सजा। आज डिवोर्स रेट 17.8%, क्यों हो गया इंडिया के अंदर? Because he even get married for मजा। मैं somebody को शादी.com ना कहते हैं यार, सोनी खोड़ी है यार, ओए शीतल MBA चंडीगढ़, एनु क्लिक करना, शीतल जी मैं बड़ा हार्ड आना, तुसी बड़े शीतल हो, मैंने भी शीतल कर दो। बट वी सी जितने भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की मैरिजेस है ना, इनका सक्सेस रेट बहुत पुअर है। क्यों? क्योंकि विद द सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी वन डजंट एंटर मैरिज, मजा करेंगे यार, आई विल हैव समबडी, आई विल हैव लेजिटिमेट फन। सो इस भाव के साथ क्या होता है, एवरीथिंग डिफ्यूजेस डाउन, एवरीथिंग। लाइक वेस्ट के अंदर डिवोर्स रेट इतना हाई क्यों है? स्पेन में डिवोर्स रेट इज 80%, लग्जमबर्ग नाम की जगह उसमें 87% डिवोर्स रेट, मतलब 100 में से 87 मैरिजेस दे टर्न इनटू तलाक तलाक तलाक। ये क्या भाई, हाउ कम? दिस हैपेंस बिकॉज़ दे आर सो मच ड्रिवन बाय फन। इन इंडिया ऑफ कोर्स इट इज वेरी गुड, इंडिया सच एन अमेजिंग प्लेस ना। अब देखिए पिछले 70 साल से बॉलीवुड हमको सिखा रहा है क्या, लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, प्यार इश्क मोहब्बत, ये वो। इवन देन आज भी इंडिया के अंदर 83.5% मैरिजेस अरेंज मैरिजेस होते हैं। मींस हमने बॉलीवुड की 70 साल की मेहनत फेल कर दी हमने। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया। वाओ, बिकॉज वी आर मोर ड्रिवन बाय स्पिरिचुअलिटी, सर्विस ओरिएंटेशन, दैट्स रिक्वायर्ड। पर जो लोग फन फन फन, मजा चाहिए यार, मजा 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 मजा, ऑलवेज इमेजिनिंग मजा मजा मजा, ऐसे लोग फिर दुखी रहते हैं। Because life में हर चीज में मजा नहीं होता। There are few things that are meant to be done by out of duty. लाइक पढ़ना ही है, C++ में जावा मर जावा क्यों कर रहा है तू? क्यों पढ़ रहा है? कंप्लीट रेफरेंस, टाटा बैकग्राउंड क्यों पढ़ रहा है? ड्यूटी है, पढ़ना है। So few things have to be done out of sense of duty, not that there is मजा। ठीक है, so that's M I M क्या था? Magnifies the problem. I imagines pleasure, और प्लेजर के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं दिखाता मन, सबसे मजे वाली चीजें इमेजिन करता है, वाह इमेजिन, मजा मजा, देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, राइट? सो आई N for negating responsibility, that's N।
जैसे ना देखो कई बार ना लोग जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, क्यों मन कहता है अरे क्यों जिम्मेदारी लेना यार, प्लीज अपनी कंफर्ट जोन है ना उसमें रहो ना, क्या निकलना उससे, चल रहा है ना सब अच्छा चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है ना, क्यों ज्यादा फंने का मन रहा है। नेगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग जो हमें नहीं करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ हैबिट्स आल्सो वी डू समथिंग रॉन्ग, उसमें ज्यादा गिल्ट आना है, क्यों किया यार, नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, गिल्ट आया। लेकिन मन क्या बोलता है नहीं यार हो गया इट्स ओके यार, गलती सबसे हो जाती है, इट वाज जस्ट नीड ऑफ द बॉडी, दैट्स ओके। Again we do something, again we feel guilty, again we do something, again we feel guilty. Negating responsibility. Responsibility man nahi lena chahta. But without taking responsibility, you can never ever grow in life. Never ever. Responsibility leni chahiye. To feel guilty is also good. पर guilty कौन लोग feel करते हैं? Good hearted souls or say bad hearted souls? जो अगली हार्टेड है, बैड हार्टेड है, दे डू नॉट फील गिल्टी। कैसे हो गया यार, इट वाज जस्ट फन मैन, 2 पैक लगाने क्या हो गया यार, पार्टी थी यार, इट्स ओके। वाइड ड्राई रे मैन, सारा शुड बी जूसी, फलों की जूसी तो है, थोड़ा सड़ा के पी रहे हैं हम लोग, और क्या, इट्स ओके। तो फ्रूट जूस पीता है, रियल जूस मेरा भैया रियल जूस ही है, मैं थोड़ा सड़ा के पी रहा हूँ और कुछ नहीं। दैट्स वाइन। You know how big is wine industry in India? It is $150 million industry. और इस $150 million में से $50 million की import, कहते भाई इंडिया से हमें कम पड़ जाता है, इतना कंज्यूम करते हैं हम लोग, और मंगाओ। $50 million की हम बाहर से मंगाते हैं। That's the condition of India. In India, 267 million people are addicted to some kind of addiction. So smoking है, shattering है, 267 million, which makes 29% of the total population. Among the youth also, wow. And 80% people who consume such things, they enter into gambling, and 50% of them, they enter into crime as well. That's the condition in India. So, पर लेकिन why we do this? Because we avoid responsibility. लोग दारू क्यों पीते हैं? कहते हैं तू सब भूल जाएगा, तेरे बीवी का दुख, तेरे पति का दुख, तेरे बच्चों का दुख, तेरे बॉस का दुख, पी या 2 पैक लगा ले मेरे भाई, तेरा सब सेट हो जाएगा। उसका खुद का भी अपसेट है, तेरे को भी अपसेट करने के लिए आया हो। But that's what happens. एक बार 3 पियक्कड़ थे, चढ़े ऑटो रिक्शा वाले पास गए, कहते भैया हमें सरोजिनी नगर छोड़ दो, ना आ जाओ बड़े तीनों पिए हुए हैं। तो उसके बाद ना उसने स्कूटर वहीं स्टार्ट किया, वहीं बंद कर दिया उसने, कहता आगे सरोजिनी नगर आगे उधर जाओ, और ये तीनों बाहर आ गए। तो तीसरा वाला ना उसने क्या किया, ऑटो वाले को थप्पड़ लगाया, चला तो भैया 2 तो पिए हुए थे, लगता है तीसरा वाला पिए नहीं था, गड़बड़ हो गई मेरे से। तो शराबी बोला पता है क्यों मारा मैं तेरे को, रैश ड्राइविंग, धीरे चलाया So somebody is intoxicated now, उसकी intelligence is bound actually, but this is what happens because we do not want to take responsibility. Actually आज जो jobs आ रही हैं इंडिया के अंदर, वो क्यों आती है? Because Indians are not addicted to drugs. When I was in the West, तो मैं अपने बॉस से पूछा, मैंने कहा सर why, how come you know these jobs are coming to India, although I can see so many youths here in USA, but still jobs are coming to India. उसमें बताया एक तो क्या है, it's economical. हम अगर $1,000 देते हैं वहाँ पर, यहाँ पर सैलरी का यूएसए के अंदर, हम इंडिया में देते हैं $120, so that's like 1/8 economical labor. Secondly, जो इंडियंस हैं, इंडियंस are very good in communication. Second, third, they are responsible. हमारे यहाँ का यूथ is drug addict. In USA, 70% of the youth is drug addict. Actually, USA में ना there is central में एक state है, उसका नाम है ओहायो. ओहायो is mafia for drugs. तो चाहे कोई अलास्का में रहता हो, चाहे कोई फ्लोरिडा में रहता हो, केंटकी में रहता हो, न्यूयॉर्क में रहता हो, एरिजोना में रहता हो, कैलिफोर्निया में रहता हो, टेक्सास में रहता हो, they all are supplied महाप्रसाद from ओहायो. लो भाई लो अपना जीवन कल्याण करो ऐसा. इवन हमारे कीर्तन में हमारे एक डिवोटी जो था वो रिक्वेस्ट करते, बोली कीर्तन करिए, ताली बजाइए. बंदा ही बैठा हुआ था, करी नाम लीजिए, ताली बजाइए, हाँ यस हरे कृष्णा. तो कुछ बाद जब कीर्तन वाज ओवर, तो उसी व्यक्ति को देखा वो ताली बजा रहे हैं.
तो ड्यूटी बोला सर जब कीर्तन चल रहा था ना तब ताली बजानी थी, कीर्तन और हो गया आप ताली बजा रहे हो। कहता है ताली का बजा रहा साहब। तो भक्त ने बोला यू आर टेकिंग टोबैको, टोबैको मत बोलिए, यह संजीवनी बूटी है। That's what is happening in India nowadays. So we avoid responsibility even for one's own health. We don't take responsibility. लोग सुबह नहीं उठते भगवान के लिए नहीं, अपनी खुद की हेल्थ के लिए नहीं उठ पाते। इनकी somebody is becoming chubby, उसने यहाँ पर ट्रैक्टर का टायर निकल आया है, उसको साइकिल का टायर करना है, उसको ये करने के लिए सुबह उठना पड़ेगा, नहीं उठते। इसका कोई भी नहीं यार, जिंदगी है, क्यों इतनी चिंता करनी है कि भाई खाना पीना छोड़ो, ये मत खाओ वो मत खाओ, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, अगला जन्म तो फिर 3 किलो से शुरू करना है। So no responsibility, अपनी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। व्हाट टू स्पीक ऑफ फॉर स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, डिवोशन टू गॉड, वो तो बेचारा चैप्टर गया बेचारा। So negating responsibility is another nature of the mind. Mind responsibility नहीं चाहता, चाहे पढ़ने लिखने के लिए, मैरिज में, नौकरी में, everything and anything, it avoids that. And D for denies reality. माइंड को रियलिटी अच्छी नहीं लगती। इसे हम देखते हैं ना, मूवीज लोग देखने के लिए जाते हैं बिकॉज मूवीज इज नॉट रियलिटी। लाइक एवेंजर्स जैसी मूवीज, आयरन मैन, एंट मैन, स्पाइडरमैन और पैंथर, मिस्टर पैंथर, ब्लैक पैंथर। अरे अच्छा कौन कौन जा रहे हैं? पढ़े लिखे 18, 19, 20, 21, 25 साल के लोग। आप पढ़े लिखे? हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएट है। क्या देखने जा रहे हैं? एवेंजर्स अभी आई है, वो देखने जा रहे हैं। अच्छा ये बच्चों की मूवी देखने जा रहे हैं? हाँ। क्यों? ये ना रियलिटी नहीं है ना, इसलिए। माइंड लव्स दैट व्हिच इज नॉट रियलिटी। रियलिटी इज हार्श, रियलिटी इज डार्क, एंड देन वी कैन डील विद इट आल्सो। नहीं रियलिटी मत दिखाओ, रियलिटी मत दिखाओ। इसलिए मूवी हॉल में क्या होता है, सारा बार अंधेरा करते हैं। इट्स ऑल ब्लैक आउट, इट्स ऑल ब्लैक। अब देखो पिक्चर, so that you do not see reality। वो मुरझाए हुए चेहरे मत देखो, और चुपे हुए आम की तरह बाहर निकलो उसके बाद। Avoid reality, reality मत देखो, मत देखो, मत देखो, मत देखो, मत देखो। अच्छी बातें करो, सब अच्छा अच्छा है, सब अच्छा 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 अच्छा। अरे डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोले देखिए आपको ब्रोंकाइटिस है, देखिए नेगेटिव बातें मत करिए आप अच्छी बातें करें। डॉक्टर पास जाते हैं वो अच्छी बातें सुनने के लिए आते हैं ना। तो डॉक्टर, हाँ जी आपके पाँव बड़े अच्छे हैं, हाथ बड़े अच्छे हैं, वेरी गुड, आई मिठाई खाइए। हाँ इतनी अच्छी बातें करता है, कितना अच्छा डॉक्टर है। इसे गुड डॉक्टर। क्या डॉक्टर का डायग्नोसिस करना क्या वो नेगेटिव बातें? नो। पर माइंड को ये सब नहीं पसंद। माइंड को चाहिए अच्छी अच्छी बातें हो, बस गुडी 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 गुडी, एवरीथिंग इज गुडी 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 गुडी, ऐसा रहना चाहिए। हाँ नाइस 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 नाइस। इट अवॉइड्स रियलिटी, इट अवॉइड्स रियलिटी। लाइक अभी जैसे हम लोग मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, राइट? बट अमृत महोत्सव के साथ साथ देयर आर डार्क रियलिटीज आल्सो। इन पास्ट 75 years वेयर इंडिया हैज गॉन, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस हैज इंक्रीज्ड 11 times। 11 times डोमेस्टिक वायलेंस, हस्बैंड बीटिंग वाइफ। अरे यार स्त्रियां होती हैं बाबा, दे हैव सच डेलिकेट बॉडी, हाउ कैन समबडी फिजिकली हिट अ वुमन? There was one lady, she ordered from Zomato, pizza order कर दिया without asking the husband. Husband ने उसकी पीठ पे घूंसा मारा, उसके मुंह से खून आगे लगी गई। तो ladies are so delicate. But I'm just giving you example how delicate they are. मैं छोटा था तो हमारी गर्मी की छुट्टियां थी, तो संडे मंडे मेरे को न्यू पानी बनाना होता था। वेडनेसडे थर्सडे दूसरी बहन, फिर थर्सडे फ्राइडे तीसरी बहन बनाती, तो ये मैंने ऐसे बांधा हुआ था। तो मैं सुपर कमांडो थ्रू की मूवी पढ़ रहा, अपना कॉमिक पढ़ रहा था। मंडे का दिन था, न्यू पानी बनाने का दिन मेरा है। मेरी बहन ने कहा भाई आज तेरी बारी है, तू न्यू पानी बना। मैंने पानी बना रहा, या जो करना कर ले जा। तो भाई तू गलत कर, तू धोखा दे रहा है हमें, तो जो करना करना है यार, मैं नहीं बना रहा आज, मैं किसी और दिन बनाऊंगा, तू बना दे। कहते भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा जो करना कर ले। एंड देन शी केम एंड देन शी हिट मी विद अ फिस्ट। अब हम तो वैसे सिकड़ी हड्डी थे उस वक्त, उसके बाद ऐसे हो गई वो। तो शाम को मेरी माँ ये देखा हाथ सूजा हुआ है, नील बड़ा हुआ है, वो जाके उसका एक्सरे कराया, उसकी 2 हड्डियां टूटी थी उसकी बेचारी की।
This is how delicate ladies are. कि वो बेचारी घुसा मारेगी तो घुसा उसका टूटेगा बेचारी का. But in domestic violence, men beat women, and that has increased to 11 times. 11 times. So much of violence. ये है हमारा आजादी का अमृत महोत्सव. Wow. ऐसा नहीं होना चाहिए, right? But that's what is happening. In India, currently, as per Reader's Digest, by 2030, India would be world's #1 country in mental depression cases among the youths. That's what is happening. In India, we see divorce rate has increased by leaps and bounds, 17.8%. 1980s में पहला divorce case फाइल हुआ था ना? It was published in paper. India, divorce. India में it doesn't happen. ये भाई कुछ फिरंगी लोग थे, मेरी माँ से मिले थे, मेरी माँ ने इंट्रोड्यूस किया, ये मेरे हस्बैंड है. कहते सो विच वन? ये सवाल इंडिया में पूछते हैं लोग, विच वन? कहते एक ही तो होता है, शादी होती है, विच वन? Because India is a land of fidelity. But yes, in case we deny the reality, which is dark reality, उसको हम avoid करते हैं, then we cannot run towards solutions. We have to face it. But this is how mind plays with us. M-I-N-D. M. I. Imagines pleasure, not responsibility. Pleasure only. N. Negates responsibility. D. Denies reality. Yes. This is how mind functions. But how to take care of the mind? ये तो मैं diagnosis कर लिया, हाँ भाई बदमाश तो है, number 1. Yes. And that's why we say mind your own business. We never say body your own business. तो सारा खेल किसका है? माइंड का खेल है भाई सारा. और देखो हमारे किसी स्कूल में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में कोई माता पिता दे डू नॉट टीच अस अबाउट माइंड. ऑल्दो एवरीथिंग इज देयर इन द माइंड. जैसे कौन सी दिक्कत है हमारी लाइफ में? सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कहाँ है? बॉडी में कि माइंड में? माइंड में. एंगर कहाँ होता है? माइंड में. अच्छा, ईर्ष्या कहाँ होती है? माइंड में. द्वेष कहाँ होता है? माइंड में. वेरी गुड. अच्छा, कंपैरिजन कहाँ होता है? माइंड में. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माइंड में. सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इगोइस्टिक एटीट्यूड माइंड में. तो दिक्कतें कहाँ हैं? माइंड में. और हमारा कोई हॉस्पिटल माइंड का इलाज नहीं करता, सब बॉडी का इलाज करते हैं. डॉक्टर खुद बीमार है बल्कि अपने माइंड से. Since 2014 till 2021, यानी सिर्फ 7 सालों के अंदर 122 suicide cases in premier institutes, IITs and IIMs. कितने suicide cases? 122. और बाकी जो नॉन प्रीमियर इंस्टीट्यूट 450 सुसाइड केसेस वहाँ भी हैं, बट 122 फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स. ये हमारा IIM से ये हो गया दिल्ली का, IIMs फ्रॉम रायपुर, फ्रॉम द IITs. ये तो चाहिए ना हमको यार, क्रैक हो जाएगा ना बस, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला, वो झिंगा डाला देख कहाँ जा रहा, झिंगा डाला उसका, सुसाइड किया 122. सो इसीलिए माइंड को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए माइंड के साथ? सबसे जरूरी है कि ना वी शुड मेक आवर इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग. देखिए दो एंटिटीज हैं, एक है माइंड, एक है इंटेलिजेंस. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? कौन बताएगा मुझे? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड माइंड? बुद्धि में और मन में क्या अंतर है? बुद्धि वी कैन से कॉन्शियसनेस, डिसीजन मेकिंग पावर. क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कैलकुलेशन कौन करती है? बुद्धि. वेरी गुड. अच्छा, मन क्या होता है? किसी के डिजायर की मतलब हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. नीड्स. ओके, हमारी नीड्स, हमारे डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, हमारी एम्बिशंस, नोशंस, आइडियाज, इसकी हार्ड डिस्क का नाम है माइंड. माइंड के अंदर सब कुछ स्टोर होता है, राइट? अब क्योंकि माइंड के अंदर डेटा है अगर, तो माइंड तो डेटा के अनुसार ही काम करेगा, राइट? जस्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस. मान लो कल है इंडिया पाकिस्तान का मैच, फाइनल वर्ल्ड कप 2020. माइंड क्या बोलेगा? देख ले यार, इंडिया पाकिस्तान 2020 मैच, ये सदियों में ये बिरला आता है, ये शुभ शगुन, ये मौके फिर नहीं आते, देख ले. इंटेलिजेंस बोलेगी बेटे लाल पूरे 7 दिन पढ़ाई नहीं की है, जो झंडे गाड़ने हैं आज ही झंडे गाड़ने हैं, पढ़ ले, यही सही है, पढ़ना सही है. उसकी हाइलाइट्स कल देख लियो यूट्यूब पर,
अभी पढ़ ले। माइंड बोलता है यार लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच लाइव नहीं देखा तो क्या देखा रे, देख ले। इंटेलिजेंस बोलती नहीं ये गलत है, आज रात को झंडे गाड़ने हैं। दैट्स इंटेलिजेंस। तो उसमें कौन जीतेगा? मन जीतता है। आइडियली किसको जीतना चाहिए? इंटेलिजेंस को जीतना चाहिए। तो अगर इंटेलिजेंस ऊपर है माइंड नीचे है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन दुनिया में 99.99% लोगों की इंटेलिजेंस नीचे होती है, माइंड जो होता है। माइंड जो बोलता है इंटेलिजेंस कहता है अरे हम जुगाड़ ढूंढेंगे, आप कह के देखिए मालिक। हाँ, तो जैसे जैसे माइंड बोलेगा माइंड इंटेलिजेंस उसके लिए जुगाड़ ढूंढेगी। कहता माइंड ने बोला यार देखिए क्या किया जाए, मैं कुछ जुगत लगाती हूँ। माइंड बोलेगा वेरी गुड मेरे गुलाम, नाइस। सो माइंड इन्फ्लुएंसेस द इंटेलिजेंस। आइडली ये होना चाहिए, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना चाहिए माइंड को। माइंड क्या सोच रहा है तू, रॉन्ग, ये होना चाहिए। पर 99.99% लोगों का ये होता है, माइंड कंट्रोल्स द इंटेलिजेंस। सेंसेस मांगती ना ये चाहिए यार, कुछ मजा वाला चाहिए, दे दो। दैट्स इंटेलिजेंस, सॉरी दैट्स सेंसेस। तो सेंसेस है, माइंड है और इंटेलिजेंस है। बच्चा है, माँ है और पापा है। जैसे बच्चे ने बोला पापा पापा मेरे को चॉकलेट खानी है, पापा मेरे को चॉकलेट खानी है। मम्मा बोलेगी बेटा अभी लाती हूँ बेटा। ऐसे सुनते हो, बेटे को चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट दो ना। और ये अगर पूरा जुरू गुलाम है, बेटा अरे हाँ बिल्कुल भगवान अभी हम लेकर के आते हैं चॉकलेट, दुखी मत हो बेटा, अरे चिंटू पिंटू अभी लेकर के आते हैं, जाएगा चॉकलेट लेकर के आएगा। और ये चॉकलेट इसको बच्चों को खिलाएगा, बच्चे को दांत खराब होने से, ठीक है जी। और यही अगर मान लो पिताजी अगर वेल ट्रेन्ड है, सोबर है, इंटेलिजेंट है, तो बच्चे ने अगर बोला मम्मा मेरे को चॉकलेट खाने हैं, और माँ बोले अजी सुनते हो हमारे चिंटू पिंटू को चाहिए चॉकलेट चाहिए ना, चॉकलेट दे दो ना। और हस्बैंड बोलेगा देखो भगवान चॉकलेट खाएगा उससे दांत खराब होंगे, उसको बोलो घर चलेगा, उसके लिए कुछ अच्छा बनाएंगे, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, कुछ बना के खिलाना उसको बना कर होगा, चॉकलेट नहीं खाना ना, बहुत खाता है वो, गलत है। ठीक है आप बोल रहे हो देखो चिंटू पापा ने मना कर दिया है, तुमको भी कुछ अच्छी चीज बना के खिलाऊंगी। तो यानी सारा दारोदार किसके पास है? पापा के पास, इंटेलिजेंस के पास। अगर ये जोरू का गुलाम हो गया, यानी कि मन का गुलाम हो गया, फिर तो बच्चे जो मांगेंगे वही मिलेगा। हाँ, फिर नहीं मिलेगा तो बच्चे फिर क्रैंकी होते हैं, फिर हमारी इंद्रिया सेंसेस मांग देते हैं, हमको मिला नहीं यार, मुझको नहीं मिली, वो किसी और के साथ भाग गई, वो मेरी नौकरी मिली, मेरा पैसा चल गया। तो लोग ऐसे जीते हैं, फिर अपनी सेंसेस को दुखी कर करके नॉनसेंस हो जाते हैं वो लोग। सो वी हैव टू मेक आवर इंटेलिजेंस स्ट्रांग। यार इंटेलिजेंस स्ट्रांग, ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने। लेकिन इंटेलिजेंस को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए? इसका कोई जिम है? इंटेलिजेंस का कोई जिम है? बुद्धि का पेट्रोल है स्पिरिचुअल नॉलेज। क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज। देखो ये पापी पेट का सवाल वाली नॉलेज भी चाहिए, हम लोग सीखते हैं इतना कोई इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, स्कूल में, ये पापी पेट का सवाल वाली नॉलेज है, ये भी चाहिए। मैंने भी क्या बीटेक किया कंप्यूटर साइंस का, क्यों? 2 रोटी रोटी कमानी साहब, क्या करें साहब? लोग एमबीए करते हैं, क्यों करते हैं? उनको बड़ा शौक था फिलिप कॉटर की किताब पढ़ने का। नहीं, एमबीए करेंगे ना पैकेज अच्छा लग जाता है, 2 वक्त की रोटी कमानी चाहिए। तो 2 वक्त की रोटी कमाने वाली तो नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। अच्छा बॉडी में सिर्फ पेट ही है क्या? और क्या और कोई ऑर्गन भी है? ये भी है। इसके लिए आप नॉलेज लेते हैं क्या? हम इसके लिए कोई नॉलेज नहीं लेते। इसके लिए बड़ी बड़ी किताब पढ़ते हैं हम लोग। हमको याद है हम लोग पढ़ा करते थे डेटा स्ट्रक्चर्स, सी प्लस प्लस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, अरे वाह अरे वाह, कंप्लीट रेफरेंस, टाटा मैकग्रा-हिल, ये वो फला डिको। अरे किसके लिए? पापी पेट का सवाल। उस वक्त हम लोग बोला करते थे समुद्र जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी पर समझ में आता है, गिलास पर लिख पाते हैं, चुल्लू पर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। That's a tragedy of our school college education. पर तो यही सब कुछ है क्या? Spiritual knowledge is also important. So spiritual knowledge से our intelligence becomes sharp, equipped, powerful. Then we can cater to the mind. ठीक है? एक और चीज है माइंड को मैनेज करने की, वो है संगति। आपकी संगति किन लोगों के साथ है?
अगर बदमाश लोगों के साथ, डिस्ट्रैक्टेड लोगों के साथ आपकी संगत के लोग कहेंगे अबे क्या पढ़ रहा है यार तू इतना ज्यादा चौधरी बन रहा है यार तू देख किताब लेके बैठा है। भाई जब हम लोग बंक कर रहे हैं तो तू क्यों नहीं बंक कर रहा साथ में? तू ज्यादा तू चौधरी बन रहा है यार, चल किताब बंद कर। लेकिन आप डोंट स्पॉइल द मूड मैन, डोंट स्पॉइल द मूड। और ऐसे अगर दो लोग आपके दोस्त हो गए ना, आपकी जिंदगी खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। संगति आपके किन लोगों के साथ, उठना बैठना किनके साथ है। योर पर्सनैलिटी इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ द टॉप 5 पीपल यू एसोसिएट विद। जो 5 लोग जिनके साथ आप एसोसिएशन लेते हैं ना, टॉप 5 आपकी लाइफ के, दे मेक योर कैरेक्टर। एज सिंपल एज दैट। आप किन बातों पे हंसते हैं, इससे आपकी संगति पता लगती है, आपका चरित्र पता लगता है। Do you laugh on something which is very intellectual, or do you laugh on those double meaning, non-veg बातें होती ना, वो बोली मतलब उन्हीं में हंसी आती है। इंटेलेक्चुअल बातों में पता नहीं क्या बोला है, अभी नहीं आया क्या बोलते रहते हैं। और चीप बातों में that shows the level of our character, that shows the level of our association। कि इंटेलेक्चुअल बातों में हंसी आती है या चीप थर्ड क्लास जोक्स, नॉन-वेज जोक्स में हंसी आती है। That shows our character, but that shows our association also। संगति, हम क्या खाते हैं, that's also very important। अगर आप चाहते हैं आपका मन शांत रहे, माइंड को मैनेज करना है, जैसा अन्न वैसा मन, और वैसा जीने का आप क्या चीज खाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी नॉन वेजिटेरियन पीपल लोग हैं ना, जितने लोग हैं नॉन वेज खाने वाले लोग, ये सब के सब बेचैन आत्मा है। A to Z I have seen। इन लोगों के साथ काम भी किया ना मैंने तो अच्छे से, विदेश में भी काम किया, तो वो बीफ खाने वाले लोग हैं लोग, तो सब की सब बेचैन आत्मा है। हम क्या खाते हैं इससे भी हमारा मन नियंत्रित होता है। ये वायलेंस जो देखते हैं, ये जो वायलेंस है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या आपस में वायलेंस हो, एग्रेशन है, ये एग्रेशन वाला कहाँ से आता है? ये अन्न से आता है। आप कैसा अन्न खाते हैं? क्या बहुत टंगड़ी तोड़ना अच्छा लगता है जी, हम क्या करें जी, ला एक और टंगड़ी ला भाई। सो नॉन वेज अगर आपको खानी बड़ी इच्छा है तो नान खाइए, साथ में थोड़ा वेज खाइए, स्टफ्ड नान, पनीर नान, नान वेज, दैट्स वेरी गुड। बट ईटिंग नॉन वेज इज नॉट गुड। मैं यूएसए में था तो मेरे साथ मेरी एक और प्रोग्रामर थी, वो भी कोडिंग करती, मैं भी कोडिंग करता था। उसका नाम था कैरी मॉरिस। उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई और सुबह ना वो डॉक्टर के पास जा रही थी, बेटी ठीक नहीं हो रही थी, तो मेरे पास आए, कहते हैं यू नो कैन यू प्रे फॉर माय चाइल्ड, आई नो यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, कैन यू प्रे फॉर माय चाइल्ड। मैंने कहा ठीक है, आई विल प्रे फॉर योर चाइल्ड बट ऑन वन कंडीशन, यू हैव टू गिव दैट व्हिच इज योर फेवरेट। माय फेवरेट इज आई लाइक रेड मीट। उसको मीट खाना बड़ा पसंद था। मैंने कहा इफ यू प्रॉमिस दैट यू गिव अप मीट ईटिंग, आई विल प्रे फॉर योर डॉटर। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की भगवान उसकी बेटी ठीक हो जाए, यदि आपकी इच्छा हो तो। सो विद इन 2 days उनकी बेटी ठीक हो गई। She was very happy. आई मेरे पास, you know, I'm so happy your prayers worked. My child is now absolutely fine. मैंने कहा, but Carrie, you promised me that you will give up that which is your favorite. So now you have to take to vegetarianism. She said, yes, since I promised, so I'll do it. And then she actually did this. She gave up meat eating. तो 15 दिन के बाद उसने मेरे से शेयर किया, I'm so grateful to you. हालांकि हमने because of this, because of my daughter, I left meat eating. But I am feeling so calm, composed, so settled just because I have given up eating meat. Thank you very much. So it really makes an impact. आपका मन की बेचैनियत बढ़ती है, aggression बढ़ता है, restlessness बढ़ती है, स्वार्थ बढ़ता है, egoistic attitude बढ़ता है by eating meat. तो मन को मैनेज करने के लिए we should have सात्विक फूड। नहीं, वो लगता है कि ना मीट खाने से ज्यादा ताकत आती है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। सांड क्या खाता है? सांड घास फूस। हाथी क्या खाता है? घास फूस। तो ताकत कहाँ है? घास फूस में। इवन शेर भी किसको खा रहा है ताकत लेने के लिए? घास फूस खाने वाले को खा रहा है वो। तो ताकत कहाँ है? घास फूस में। यस। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो नॉन वेज वाले हैं ये तो है, और वेजिटेरियंस ये घास फूस वाले चिलगोजे, तुम लोग क्या। ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज मेरा पंजा कॉम्पिटिशन हुआ था। मैंने ही वॉज एवरी डे नॉन वेजिटेरियन। कॉलेज वहाँ ना हमारे बिकता था नॉन वेज, एवरी डे कॉलेज वहाँ जाएगा, खाएगा, टंगड़ी मंगड़ी खाएगा, लाइक बीस्ट।
और हड्डियां यहाँ पड़ी हैं उसकी। तो इतने हमारा ना वो चल रहा था पंजाब कंपटीशन, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। मुझको पता लगा उसका बीटा है, मैंने कहा मेरा बीटा रखो। ओके बीटा, यहाँ से बीटा, यहाँ से बीटा। आया तो बीटा, लेकिन अब तू पिटा है बेटे। अब तो मैं थोड़ा सा हेल्दी हो गया हूँ। उस वक्त तो आई एम करंटली 78, उस वक्त मैं 52 kg था, एकदम सिकड़ा। यार तेरी बेइज्जती करके अच्छा ही लगेगा, चल कोई नहीं चल। एंड देन वी स्टार्ट हैविंग पंजा। हमारा 1 मिनट तो पंजा बीच में ही रहा हमारा। अबे सिकड़े, तूने पंजा बीच में रखा हुआ है। उसके बाद हुआ क्या, मैंने उसका पंजा नीचे करना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? और नीचे हो गया उसका। चीटिंग हुई है, इस सिकड़ा कहां से जीत गया है, दोबारा से होगा। दोबारा किया, इस बार तो टक नीचे। तू तो नॉन वेज नहीं खाता। तो भैया मैंने कहा ताकत तो वेज में होती है, ये भ्रम है, भ्रम। मैंने कहा देख तू रोज खाता, रोज वहां टंगड़ी तोड़ता है, प्रोटीन शेक लेता है, डोले शोले बनाता है, कि एक दिन डोली उठाऊंगा, ठीक देख तेरा हाल देख, तो पंजे में हरा भी वेजिटेरियन से। सो दैट इज, ये एक भ्रम है अपने आप में कि ना वेजिटेरियन पीपल दे आर कमजोर, ना बिल्कुल भी नहीं। वेज हैज गॉट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। बल्कि आप देखो नॉन वेज होता है ना, बहुत इसमें उसको टेस्ट नहीं होता, उसमें ग्रेवी डाल करके उसको टेस्टी बनाना पड़ता है। कैन वी ईट रॉ मीट? नेवर। उसमें मसाला ग्रेवी ये वो ताम झाम करके उसको जबरदस्ती बनाना पड़ता है, वेरी टेस्टी। अच्छा सारा मसाला निकाल उसका फिर खा के दिखा, टेस्टी। सो मसाला टेस्टी होता है असल में, मीट टेस्टी नहीं होता। पर जैसा अन्न वैसा मन। यस, तो खाने पीने का हमें ध्यान रखना चाहिए। Third is that we should do some regular meditation also, like chanting the names of God. Like we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. A Muslim can chant Muslim's name, Allah's name, or Christian can chant Christ's name, but chanting से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है जी, I'll stop here now. If anybody has any question, we'll take few questions and then we stop. हाँ जी बताइए please. हरे कृष्ण प्रभु, आई एम कृष्णा कॉन्सर्ट फॉर लास्ट 2 years एंड आपको मंगला आरती में देखता हूँ लेकिन बात नहीं कर पाया। तो प्रभु मेरा क्वेश्चन ये है कि वाइल प्रैक्टिसिंग भक्ति इनिशियली लस्ट डिसअपीयर बट इट अटैक्स अगेन। While practicing bhakti, lust disappear, but it attacks again. So what we can do about it? Because if someone used to drink, he can let भक्ति माने का तो छोड़ सकता है। If someone used to smoke, वो भी छोड़ सकता है। If someone used to eat non-veg, वो भी छोड़ सकता है। लेकिन लस्ट है कि 2 दिन तीसरे दिन उस पर हावी हो जाती है और जो उसका जो स्तर होता है नीचे गिरा देती है और फिर वो सोचता है कि शायद कृष्णा इज नॉट एक्सेप्टिंग हिम और हर। और अनदर क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड टू मेनी डिवोटीज बट जो आंसर वो मैं मिल नहीं पाया कि जैसे वी ऑल नो कृष्णा इज अ सुप्रीम लॉर्ड एंड कृष्णा मेंशन इन भगवत गीता कि मत्त परत्रम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रं मणिगणिव। एंड ब्रह्मा आल्सो सेड कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नारायण गोविंद सर्व कारणकरम एंड शिवा इज द डिस्ट्रॉयर, वो भी कहते हैं कि आराधनम सर्वस्वम विष्णु आराधनम। और कृष्णा सेड भगवत गीता 5000 years ago, that was not first time. कृष्णा मेंशन इन भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 1 की 12-13 करोड़ साल पहले उन्होंने सूर्य को दिया, उससे पहले ब्रह्मा को दिया। तो जब 5000 साल पहले भगवत गीता आ चुकी थी, कृष्ण ने बता दिया कि मैं लॉर्ड हूँ, मैं भगवान हूँ, सभी कारणों का कारण हूँ। तो उसके बाद 2000 साल पहले 14 साल पहले कुरान अलग अलग आती है, उसके पीछे रीजन क्या है? लेकिन मैंने पता किया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं भगवान अल्लाह सब सेम होते हैं। तो मैंने कुरान में कुछ ऐसे श्लोक पढ़े हैं, जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर 9 श्लोक नंबर 1 में भगवान कहते हैं कि जो 1 या 2 है कि जो निराकार की पूजा करता है उसके लिए बड़े 12th में शायद बड़े कष्टों से भरा होता है, और जो कुरान होती है उसमें निराकार की पूजा बता रही है। तो मतलब ये दोनों सेम कैसे हुए? और जब भगवान बता दिया, जब भगवान ने बता दिया कि मैं सुप्रीम हूँ पहले, तो ऐसा मतलब रीजन क्या था? और भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना तो मतलब सभी कारणों के कारण कृष्ण है, तो उनकी इच्छा के बिना तो क्यों हुआ? रीजन क्या? वैसे तो आपका आंसर जवाब देते 1 घंटा हो जाएगा, बट आई स्टिल ट्राई टू गिव इन ब्रीफ। सबसे पहला ये है कि भाई ओके, हाउ टू टेक केयर ऑफ लस्ट, टू सी ऑपोजिट जेंडर विद एक्सप्लॉइटेटिव मेंटालिटी, हाउ टू कॉन्कर इट। एक्चुअली विदाउट डिवाइन लव वी कैन नॉट कॉन्कर लस्ट। Divine love mitigates lust naturally, and then we see the other gender more as a person than an object. Lust means she is just an object, or woman looks at a man just as an object. Oh, he handsome, good-looking object, a beautiful, gorgeous object. पर ये objectification कब होता है? When we have divine love for God. जितना ये बढ़ेगा ना, उतना यहाँ compassion बढ़ेगा, और इसलिए जितना ज़्यादा, because your heart becomes pure. ऐसे किसी ने रावण को सजेस्ट किया था, सर आपको किडनैप करना है सीता को, आप अगर राम का रूप धरो,
और राम का रूप धर कर कहना सीता आओ चलो थोड़ा पिकनिक में घूमने चलते हैं, पीछे बैठे हो ऐसे घोंक के लेना, अरे मैं राम नहीं हूँ रावण हूँ, ऐसे कर लेना उनको, सिंपल। रावण ने कहा इट्स अ गुड आइडिया, पर ना बट इसमें ट्विस्ट ये है, मुझे राम का रूप धरने के लिए राम का नाम लेना पड़ेगा, और मैं राम का नाम लूंगा ना तो मेरा हृदय पवित्र हो जाएगा, और जैसा मेरा हृदय पवित्र हो जाएगा तो मैं सीता को आई विल सी एज मदर। तो सीता मैया को मैं किडनैप कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे सीता को किडनैप करने के लिए ये गंदा ही रखना है, और गंदा रखने के लिए मुझे फिर राम का नाम नहीं लेना है, नाम लूंगा तो मेरा हार्ट प्योर हो जाएगा ना। तो आइडिया अच्छा है, लॉजिक लग रहा है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। The point is that more your heart becomes pure, more you see other gender with respect. That naturally happens. देखो ये चीज, so how to conquer lust? You can conquer it by reviving our love. Meanwhile फिलहाल तो हम जिस सिचुएशन में हैं, जैसे सबसे बड़ा जो हमें प्रोवोक करता है लस्ट के लिए वो है हमारा मोबाइल फोन। लाइक इंडिया के अंदर 89% डेटा इज यूज्ड फॉर वाचिंग porn. We are world's number 1 in watching porn. 89% data. Even US is 85%. Brazil is 81%. Silver medal, bronze medal, gold medal goes to India. India. गंदगी देखने में हम लोग नंबर 1 चल रहे हैं दुनिया के अंदर। गूगल हम पे हंस रहा है, कहते देखो फ्रॉम द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आओ इनकी गूगल सर्च दिखाएं, ये लोग इंडियंस लोग गूगल में क्या ढूंढते हैं आजकल। हम लोग खुद अपनी बेइज्जती करा रहे हैं आजकल। तो ये मोबाइल फोन जो है वी शुड मेंटेन डिस्टेंस विद दैट। बेस्ट है इससे इंटरनेट वाला पार्ट हटा दो, क्योंकि पूरी दुनिया से कहाँ जुड़ते हैं इससे, इंटरनेट से। ये मोबाइल में वैसे क्या अपना कॉल वॉल ये रिसीव अलार्म ये वो सब कर लूंगा, रिमाइंडर्स ये वो सब करूंगा। इंटरनेट जो है ना वो दिक्कत वाली चीज है। सेकेंड है इसमें पेरेंटल कंट्रोल लाना है, यानी कि आप जहां भी क्लिक करते हैं इट शुड गेट रिपोर्टेड टू समबडी। फर्क पड़ता है। इवन इन आवर टेंपल, हमारे जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ऑल्दो दे आर प्योर हार्टेड, बट फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन हमने सब में पेरेंटल ऐप डाली हुई है, और इसमें हमारा एक एक क्लिक रजिस्टर होता है, और महीने में हम एक बार व्हेन वी कम फॉर मीटिंग हम सबकी हिस्ट्री स्क्रॉल करते हैं वंस इन मीटिंग। ओके, अमोघ लीला प्रभु का फोल्डर खोलते हैं, ये देखते हैं प्रभु जी कहाँ गए। पूरा ऐसे हम वी हैव प्रोजेक्टर में अपना दिखाते हैं। ओके नाउ लेट्स ओपन, लेट्स सी हिस्ट्री में अमोघ लीला प्रभु जी कहाँ गए। ओह प्रभु जी रशिया यूक्रेन वॉर पर 15 वीडियोस, क्या बात है, इतना टाइम खराब करने के लिए आपके पास। हिस्ट्री गेट्स स्क्रॉल्ड उसी पर। सो दैट्स व्हाई वी क्लिक वेरी जुडिशियसली, भैया एक एक क्लिक, आपकी इज्जत खराब होगी ना उसमें। सो इन केस वी आर वेरी सिंसियर वी शुड टेक केयर ऑफ इट। सो मोबाइल फोन से ध्यान साधना चाहिए, वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द अपोजिट जेंडर, ये सब हमें करना चाहिए, एंड अल्टीमेटली रिवाइविंग लव फॉर गॉड। ठीक है जी। अच्छा, हमने एक सवाल ये पूछा कि ना कि सारे जो ये धर्म वाला बातें हो गई, कृष्णा इज गॉड, हाउ कम डिफरेंट रिलीजन्स केम? Actually, different religions they came so that people can become moral. जैसे people they were very much addicted to meat eating. तो भगवान ने एक अवतार भेजा महात्मा बुद्ध का, अहिंसा परमो है, नॉन वायलेंस इज टॉप मोस्ट रिलीजन, ताकि लोग टंगनी तोड़ना छोड़ें। अहिंसा, they should follow नॉन वायलेंस, पर अहिंसा का पालन करके they would become सात्विक। लेटर ऑन बाद में भक्ति बनेगी, फिलहाल लोगों को सात्विक बनाओ यार, राइट। अगर कोई ऐसा धर्म है जिसमें कि मीट ईटिंग इज अलाउड, पर कौन सी मीट ईटिंग, कहता है वो हलाल तो अलाउड है, झटका इज हराम। और ज्यादातर मीट शॉप में होती है हलाल है झटका, झटका। तो मैं जा रहा हूँ, मेरा बेटा बोला पापा मेरे को मीट खाना है, मेरा बेटा ये झटका है बेटा, ये हराम है, कोई हलाल वाला मिलेगा ना तब ले लेंगे। बट फॉर अ टाइम बीइंग आई एम सेइंग नो टू मीट ईटिंग, राइट। सो इन अ वे पीपल बिकम ग्रेजुअली सिविलाइज्ड। सो इससे अलग अलग धर्म आते हैं तो टू मेक पीपल सिविलाइज्ड, and ultimately with them so that one day they can become devotee, they can become a lover of God. इसलिए अलग अलग religions आते हैं, that's their purpose. Yes, do we have, how much time do we have? Are we done with the time? It's up to you. Up to me, really? इनका पढ़ाई वढ़ाई अभी लंच ब्रेक है 1:30 तक। ओके ठीक है। अच्छा लंच टाइम है उनका 1:30 शुरू होगा, नहीं 1 to 1:30 1 to 1:30 इज देयर लंच टाइम। अच्छा, यानी मैं आपके लंच टाइम में घुसा हूँ इस समय। Well, all these different religions they came, right? So that people can become civilized. That was the thing. बाकी ना जैसे कुछ आयतें जो है कुरान के अंदर, actually they are fabricated. कुछ मुसलमान स्कॉलर्स का मानना है, मेरा नहीं, मुसलमान स्कॉलर्स कहते हैं एक्चुअली कुरान तो बकरी खा गई थी, उसके बाद जो हो रहा है that's something very,
मतलब उसके बाद फिर वो क्या आई पता नहीं, औरंगजेब ने उसमें 27 आयतें डाली हैं, काफिरों को जो मारेगा उसको अल्लाह उसको नवाजेंगे, दिस तो ये भी दिया कि दूसरे धर्म के लोगों का कत्ल करो। मतलब these all got added later on by औरंगजेब। अदरवाइज सही हदीस के अंदर लिखा है गाय के दूध में शिफा है, गाय के मांस में मर्ज है, इसकी उन्होंने सही हदीस, पर उन्होंने उसको फॉलो नहीं करता, कहते नहीं हम तो गाय खाएंगे, भले उसमें मर्ज हो, हमारी मर्जी यही है कि मर्ज लेकर के आए हम। सो दैट्स व्हाई मेनी थिंग्स दे गेट एज अ डेविएशन आल्सो भी आना शुरू हो जाती है। बट आई नो सम वेरी गुड मुस्लिम्स आल्सो, ब्रॉड माइंडेड मुस्लिम्स, एंड दे आर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ सनातन धर्म, स्पेशली दोस हु आर शिया वंस। कुछ तो सुन्नी वाले दो चार होंगे, लेकिन शिया वंस आर वेरी ब्रॉड माइंडेड, उससे अच्छे भी होते हैं, पर क्या करें अब जब आयतें ही जब हमने इंटरपोलेट कर दी फिर तो क्या कर सकते हैं। बट यस, बट ओवरऑल मैंने देखा अब जो वेव है इज टुवर्ड्स धर्म। लाइक इन इंडोनेशिया द प्रिंसेस एंड 30,000 पीपल इन इंडोनेशिया व्हिच वाज 100% मुस्लिम कंट्री, दे टुक टू हिंदुइज्म, उसका 50,000 मोर, एंड दिस इज गोइंग ऑन। सो ओवरऑल ऑल अक्रॉस द ग्लोब आई कैन सी दैट देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स धर्म। One more example is this itself. आपके CQS नाम के इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट के अंदर a spiritual session is happening by a person who is in saffron. This is a wave of dharma. नहीं तो क्या हो, मैं तो otherwise I'm a mismatch ना, देखा जाए I'm a like culture shock for all of you। एक गंजा आदमी 2 किलोमीटर लंबा तिलक लगा करके, गेरवा कपड़ा पहन के, धोती कुर्ता पहन के CQS के अंदर सेशन देगा, कल्चर शॉक। पर ये कल्चर शॉक हम क्यों कर रहे हैं? रीजन बीइंग देयर इज अ वेव ऑफ रिलीजियोसिटी नाउ, पीपल आर बिकमिंग रिलीजियस, पीपल आर बिकमिंग स्पिरिचुअल। आई नो थाउजेंड्स ऑफ यूथ्स व्हेन दे कम एंड मीट मी टू टॉक, मुझे बहुत खुशी होती है। आई जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल। मैं वंस आई वाज इन जंतर मंतर फॉर दिस बांग्लादेश थिंग, तो आई मेट फ्यू बॉयज, मैंने कहा प्रभु जी हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, we have a club of 2,500 students. अच्छा, actually we were leftist, we were liberals, and we were always criticizers of Hinduism. But after watching your videos on YouTube, we have changed our ideology from left wing to right wing. हमारे 2,500 students they have taken to religiosity. They all are practicing, they all are meditating. Thank you. मैं यहाँ अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बता रहा example. I'm just telling you the wave of religiosity now is increasing all across the globe. It is happening, so it is good. The future is bright and we are very hopeful. Narendra Modi ji ka prime minister banna is part of that wave. Getting such a powerful prime minister, very intelligent, resourceful, selfless, saintly prime minister. It's a wave of goodness. Yeah.